हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे हों, स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आज की वर्चुअल क्लास में आपका स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 2 से। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ बाल गोविंद भगत जो कि राम वृक्ष वैनीपुरी जी ये आपकी रेखा चित्र है और इसी विधा गद्य विधा में लिखी गई ये रचना है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं बाल गोविंद भगत, उनके बारे में यहाँ पर है हमने ये जो चैप्टर है वो उन्हीं के जो जीवन के बारे में यहाँ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत की। अब इसी चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं आपको गद्यांश पढ़ने को आते हैं, गद्यांशों से आपको प्रश्नों का उत्तर आपको बताने। तो 3 गद्यांश आप पढ़ चुके थे और चौथा गद्यांश यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया है उसको पढ़ना है और उसके आधार पर आपको इनके उत्तर बताने। चलिए नेक्स्ट गद्यांश से आपके सामने, पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदर्शों पर कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार किसी से भी दो टूक, न किसी से खामखा झगड़ा, किसी की चीज नहीं पूछते और न बिना पूछे व्यवहार में लाते। अब इसी से आधारित यहाँ गृहस्थ धर्मी होते हुए भी बाल गोविंद भगत। दूसरा प्रश्न है कबीर कौन थे और भगत कबीर साहब को गद्यांश के आधार पर भगत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाल। तो आपको यहाँ पर मैंने प्रश्न करवा दिया था और 2 प्रश्न मैंने होमवर्क क्वेश्चन। कबीर कौन थे, गद्यांश के आधार पर भगत के व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश डाल। तो बाल गोविंद भगत थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा है और इस गद्यांश के आधार पर उनके व्यवहार प्रकाश डालना, यदि आपको बताना है कि किस तरह का उनका व्यवहार था। तो ये जो पहला प्रश्न है ये तो आप कर चुके, एक बार फिर से देख लीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है। होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्य को अपनाया, स्वार्थ नहीं अपितु त्याग की भावना थी। उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ, लोभ की भावना तनिक भी नहीं थी। वह कबीर को अपने जीवन का आदर्श मानते तथा आडंबर व पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन चाहते। उन्होंने यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से लेखक ने भी बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी पतोहू को क्या कहा है, अपने पुत्र के जो अंतिम संस्कार में अग्नि दी जाती है, अपनी पुत्र वधू को ही उन्होंने कहा कि तुम अग्नि दो, यम न दे करके अपनी पुत्र वधू से जो है अपने बेटे को अग्नि देते। साथ में इन्होंने अपनी बहू का पुनर्विवाह करने की भी, ये एक पुरानी मान्यताएं थी, परंपराएं थी, इन सभी को जो है मान्यताएं हैं, ये व्यक्ति को जो है हम पुरानी जो कुछ ऐसी मान्यताएं होती हैं किसी के जीवन में जो कठिनाइयां लाती है, ये जो है हमें दूर करना चाहिए। पुरानी रीति रिवाज अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। हमारी मान्यताएं हैं वो बुरी भी हो सकती है, जिससे हमें दिक्कत हो, जीवन में जिससे दुख पहुंचे, परेशानी हो, तो वो मान्यताएं हमें छोड़नी चाहिए। इसलिए बाल गोविंद भगत, साथ में यहाँ पर देखिए का उत्तर, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब इसलिए मानते थे क्योंकि कबीर ने सामने वाले पाखंडों का विरोध किया। कबीर की उच्च मानसिकता, भगत के मन को कबीर की तरह सादा जीवन और उच्च विचारों को आत्मसात करने वाले भगत जी के कबीर उनके साहब थे। इस शब्द के द्वारा भगत जी ने कबीर को सम्मान दिया है। चलिए इसका उत्तर लिखिएगा। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब इसलिए मानते थे कि कबीर ने सामाजिक और धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का उन्होंने विरोध किया। और आप कबीरदास जी के कई दोहे भी इन्हीं सामाजिक और धर्म के नाम पर जो पाखंड होते हैं उनका विरोध हमको जो है आपको ये दोहों में भी आपको कबीर की उच्च मानसिकता, उसके आदर्शों, भगत की बाल गोविंद भगत कबीर की तरह सादा जीवन व उच्च विचारों को आत्मसात करने भगत कबीर उनके लिए क्या थे, साहब थे। सादा जीवन जीते थे लेकिन उनके विचार उच्च। इस शब्द के द्वारा भगत जी ने कबीर को, इसी में गौ का उत्तर है, भगत जी ने सदैव सत्य की मार्ग का भोग की अपेक्षा उन्होंने त्याग वृत्ति अपना विचार
निसंकोच प्रकट किया, विवाद की स्थिति कभी पैदा नहीं होने दी, उन्होंने धन व वस्तुओं के प्रति मोह नहीं रखा और सामाजिक जो रूढ़ियां हैं उनका हमेशा यहाँ भगत जी ने विरोध किया है। तो आगे इसमें लिखा, भगत जी ने सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण, भोग की अपेक्षा उन्होंने त्याग वृत्ति। देखिए, वो जो भी अपनी खेती बाड़ी में कमाते थे वो सब वो क्या कर देते थे, वो कबीर के मठ में जो है दान कर देते, और जो दान के बाद जो प्रसाद के रूप में उनको मिलता था उसी से वो अपने परिवार का तो वो भोग नहीं करते थे। वो चाहते तो अपनी खेती बाड़ी को वो बेच, जो उनके पास अनाज अतिरिक्त अनाज था उसे बेच करके धन अर्जन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भोग की अपेक्षा नहीं बल्कि उन्होंने त्याग की वृत्ति को अपनाया था और अपने विचारों को निसंकोच वो प्रकट के सामने जो है दो टूक बात नहीं करते थे, यानी कि मुंह पे कुछ और पीठ पीछे सीधे बोलते थे, जिसको बोलना है सीधे बोलना। विवाद की स्थिति कभी पैदा नहीं होने, मोह नहीं रखा, सामाजिक रूढ़ियों का इन्होंने विरोध किया है। तो वो इस चैप्टर में आपके सामने प्रस्तुत था। उन्होंने जो है समाज में जो है एक विधवा का विवाह जो है धर्म के विरुद्ध माना, लेकिन उन्होंने अपनी पतोहू को उसके भाई के घर भेजा और उसके पुनर्विवाह की बात की। ये एक समाज की जो रूढ़ी है उसका उन्होंने विरोध किया। तो हम समाज की कुछ गलत रीतियों को जो है हमेशा उसको चलाए रखते हैं, जैसे पहले सती प्रथा थी, तो इसमें क्या होता था, एक जीवित व्यक्ति को जो है जिंदा जलाया जाता था। तो ये जो कुछ कुरीति जो हमारी रूढ़ियां हैं हमारे समाज में चली आ रही थी, इन सब का जो है धीरे धीरे विरोध हुआ और धीरे धीरे इन अब यहाँ पर ये तो आपके कुछ ऐसे प्रश्न थे, आपके पास गद्यांश दिए हुए थे और गद्यांश से संबंधित यहाँ प्रश्न आपको पूछे। अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू ऐसी जिसे पूरा न कर सके, कारण आपको कि पुत्र वधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। देखिए, बाल गोविंद भगत के एकमात्र पुत्र, उनकी पुत्र वधू की ये इच्छा थी कि वह अपना शेष जीवन उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि बुढ़ापे में कौन भगत, बीमारी में कौन सहायता, कि इस इच्छा को बाल गोविंद भगत ने पूरा किया और अपने बेटे के क्रियाकर्म के ऊपर उसके भाई को आदेश दिया कि वह शीघ्र ही, तो उसकी इच्छा थी, उनकी पुत्र वधू की इच्छा थी वो बाल गोविंद भगत की वो उनकी सेवा करे, उनकी ही साथ रह करके उनकी सेवा करे। वो जो है उनकी वधू की बाल गोविंद ने उसके भाई के घर भेज दिया कि वो, चलिए देखिएगा प्रश्न। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बाल गोविंद भगत वर्ष गंगा स्नान करने जाते और पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत प्रति वर्ष गंगा स्नान करने जाते, और यहाँ पर आपको ये भी बताया गया है कि अंतिम समय में भी स्नान करके आते। वो गंगा स्नान करने क्यों जाते थे, इस पाठ के आधार पर है। तो गंगा स्नान करने के लिए वो प्रति वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते, क्योंकि गंगा स्नान के लिए जाने के पीछे स्नान करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था वास्तव में वो वहां पर संतों का संपर्क पाना चाहते, संतों का साथ पाना चाहते। संत समागम और लोक दर्शन स्नान का मुख्य केंद्र था। जब गंगा स्नान किया जाता है तो करोड़ों वहां पर संत और ऋषि मुनि जो है वहां पर गंगा स्नान करने, ठीक है। तो इन्हीं संतों का दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर बाल गोविंद, उन्हें संत महापुरुषों का दर्शन, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो गंगा स्नान करने का नहीं था, है ना। तो वो जो है वहां पर संतों से मिलना चाहते, लोगों को देखना चाहते, वही जो है वहां संतों के साथ मिलकर सत्संग करना है, लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा सदैव विद्यमान, चल चलते हुए, खंजड़ी बजाते हुए और गाते हुए निरंतर आगे बढ़, संतों के साथ बैठकर
साथ जो है कीर्तन भजन करना, संग में बैठना, यही उनका मुख्य उद्देश्य भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेम और मोह में अंतर होता है। बाल गोविंद भगत के जीवन इस घटना के आधार पर आप इस कथन को कैसे सच सिद्ध? यहाँ पर प्रेम और मोह दोनों ही अंतर, मोह क्या होता है और प्रेम क्या होता है, ये आपको इस बाल गोविंद भगत के जीवन की जो घटना है उसके आधार पर यहाँ बताना है। और ये आप कैसे कह सकते हैं सच में प्रेम और मोह में? चलेगा, प्रश्न लिखें, मोह और प्रेम में अंतर होता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे मोह और प्रेम में अंतर होता है। मोह में पकड़कर व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। मोह में जो व्यक्ति जो है मोहमाया में वो स्वार्थी बन जाता है। प्रेम निस्वार्थ हो। बाल गोविंद भगत यहाँ प्रेम और मोह में क्या अंतर है? प्रेम में पढ़कर जो है व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वार्थी बन जाता है। ठीक है, जबकि मोह में पढ़कर जो है व्यक्ति क्या हो जाता है? स्वार्थी पड़ जाता है। हमें मोह होता है तो हम स्वार्थी हो। प्रेम में पवित्र सात्विकता का तत्व विद्या। प्रेम में स्वार्थ नहीं बल्कि हित चिंतन का। बाल गोविंद भगत की घटनाएं हुई है, के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जा सकता सत्य के जीवन में निम्न घटना, भगत जी के पुत्र एकमात्र पुत्र मृत्यु हो है और वह उसकी मृत्यु पर जो है मोह में पड़कर शोकाकुल नहीं थे। उनका पुत्र जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, ऐसा मानकर गीत गा रहे। देखो, ऐसा करना जो है साधारण मनुष्य के लिए बिल्कुल भी असंभव है कि पुत्र जो है मृत शैया पर लेटा हुआ है और पिता जो है आराम से भजन गा रहा है। लेकिन बाल गोविंद भगत के जीवन में ऐसी घटना, उन्होंने जो है उस पुत्र के मोह में नहीं पड़े, बल्कि उनको जो है पता था कि उनका पुत्र जो है सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया, ऐसा मानकर गीत गा रहे थे। वह इस आत्मा एवं परमात्मा के मिलन का अवसर मान रहे, तो इसको जो है इस घटना को आत्मा और परमात्मा का मिलन मान रहे थे कि ये जो है कोई शौक करने का ये जो है समय नहीं है, सुख जताने का ये समय नहीं है, ये उत्सव का समय। उन्होंने विलाप करती अपनी पुत्र वधू को भी यह बात, इस अवसर पर उन्होंने मोह से मुक्त, वे स्वयं बूढ़े हो गए, बुढ़ापे का उनका कोई भी सहारा नहीं था। वे अपनी वधू को अपने सुख के लिए अपने साथ रखते है। वो उसकी उनकी जो पुत्र वधू है वो स्वर्ग बन सकता, क्योंकि वो पूरे जीवन जो है वही रह जाता। ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पुत्र वधू को वहां नहीं रखा, बल्कि उसे जो है के भाई के घर भेजा। प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नीचे, बाल गोविंद भगत जी ने पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए कहा और पाठ के आधार पर। तो बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु पर पुत्र वधू को उत्सव मनाने को कहा क्योंकि उनके अनुसार मृत्यु का कारण नहीं है, उत्सव का दिन है। यह विरहिणी आत्मा का अपने प्रिय परमात्मा से मिलने का दिन है। यह दिन आनंद से मनाना चाहिए। स्वयं भी वे पुत्र मृत्यु पर शोक न संगीत गा रहे और रोती हुई पुत्र वधू को उन्होंने सांत्वना देते, ऐसे व्यक्ति थे बाल गोविंद भगत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यदि वे अपने पुत्र वधू को अपने सुख के लिए अपने मन में जो है, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की मृत्यु क्या मान्यता? बाल गोविंद भगत की मृत्यु के विषय में सबसे भिन्न मान्यता थी कि उनके अनुसार मौत दुख का कारण न होकर उत्सव का दिन, यह विरहिणी का अपने प्रिय से मिलन का दिन है। और मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर को छोड़कर आत्मा परमात्मा से मिले, इसलिए दिन किसी भी प्रकार का शोक मनाना चाहिए।
का ये विचार था कि ऐसा दिन है, आत्मा है वो लास्ट प्रश्न है यहाँ पर, बाल गोविंद भगत किस संत के और उन पर उनका कितना प्रभाव। सभी जानते हैं बाल गोविंद भगत कबीर दास के अनुयायी थे। कबीर दास जी पर अगाध श्रद्धा, वे कबीर को अपना साहब मानते थे और उन्हीं दी गई शिक्षा खेत में जो फसल होती थी वे कबीर के दरबार में ले वहां प्रसाद स्वरूप जो कुछ उनको मिलता उसी से वो अपने परिवार का गुजारा ही भांति परमात्मा में विश्वास रखते थे। वास्तव में कबीर के भी अगाध श्रद्धा थी। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यहाँ आपके बाल गोविंद भगत जो प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हमने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ।